हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। ऐसा कितनी बार हुआ है कि लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि हम ये बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हमें जीएसटी में रजिस्टर कराना ज़रूरी है, और अगर हम अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो कितना हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा और कितना हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम सबसे पहले जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि जीएसटी क्या है। सबको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने पे लगता है और इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली कंज्यूम होती है वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स दिल्ली से महाराष्ट्र बेची है तो वहाँ पे जीएसटी कलेक्ट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट करेगी। जीएसटी को फर्दर हम 3 टैक्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि है सीजीएसटी, SGST और IGST, which means Central Goods Service Tax, State Goods Service Tax and Integrated Goods Service Tax। इन तीनों टैक्सेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये टैक्स ये बताती है कि कौन से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। सपोजिटली CGST मेनली तब अप्लाई होता है जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, विच मीन्स विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, दिल्ली टू दिल्ली या फिर महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र या गुजरात टू गुजरात। तो वहाँ पे जो CGST कलेक्ट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। SGST भी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भी विद इन स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हुई हो तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। IGST में जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिटवीन 2 स्टेट्स होती है, तो वहाँ पे जो जीएसटी होता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उसने प्रीवियस टैक्सेस में कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया था। कैस्केडिंग इफेक्ट मेनली होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लेवाई करना। तो जो प्रीवियस टैक्सेस थे जहाँ पे वैट सर्विस टैक्स लगते थे वो टैक्स ओवर टैक्स था। सपोजिटली पहले गुड्स मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चर के ऊपर टैक्स लेवाई हुआ, फिर वो होलसेलर के पास गई, होलसेलर ने भी उस टैक्स ऑलरेडी टैक्स गुड्स पे अपना प्राइस अपना प्रॉफिट ऐड करके उस पर फिर से टैक्स लेवाई किया। फिर उस प्रॉफिट प्लस टैक्स लेवाइड गुड्स पे वो जब रिटेलर के पास जाते तो रिटेलर ने भी अपना टैक्स उस पर इम्पोज किया। तो इस पूरी टैक्स ओवर टैक्स विच मीन्स कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट किया सिर्फ जीएसटी ने। कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से जो गुड्स थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव बिकती थी, बट जीएसटी की वजह से वही गुड्स का प्राइस रिड्यूस हो गया और फर्दर इंडियन इकोनॉमी को और बेनिफिट हुआ। नाउ अब हम देखते हैं कि CGST, SGST और IGST बेसिकली कैसे डिवाइड होता है, गवर्नमेंट के पास कैसे जाता है और कब कब मेनली वो अप्लाई होते हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शन होती है, तो SGST और CGST दोनों ही अप्लाई होते हैं। उस केसेस में जो आपका टोटल GST अमाउंट है वो CGST और SGST में इक्वली डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आज किसी रेस्टोरेंट में खाना जाके ऑर्डर करती हूँ और वहाँ पे 18% टोटल GST मेरे पे लेवाई होता है, तो उसमें से 6% CGST होगा और 6% SGST होगा, विच मीन्स मेरा 6% GST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6% GST मेरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। वहीं पे अगर मेरी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिल्ली से गुड्स मैन्युफैक्चर करके महाराष्ट्र में बेच रही हूँ तो वहाँ पे जो मेरा GST होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और वो कलेक्ट करने के बाद जो डेस्टिन्ड गवर्नमेंट है, मतलब महाराष्ट्र जहाँ पे मेरी गुड्स फाइनली कंज्यूम हुई है, उसको डिवाइड कर देगी उसका प्रपोर्शन ऑफ टैक्स। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि CGST और IGST में टैक्स डिफ़र करता है और कहीं पे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है, कहीं पे कम, बट ऐसा नहीं है। आपका टैक्स रेट हर जगह सेम रहता है, बस वो फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट। GST का दूसरा मेन एडवांटेज है इनपुट टैक्स क्रेडिट।
टैक्स क्रेडिट वो लोग अवेल कर सकते हैं जिन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवा रखा, एंड ऑब्वियसली वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉर्मली ये कहता है कि आपने अगर अपने इनपुट पे कुछ जीएसटी पे किया है और आप अपने आउटपुट पे एक जीएसटी पे कर रहे हो, तो दोनों अमाउंट सेट ऑफ करके आपको एक छोटा अमाउंट देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल आपने जो गुड्स खरीदी है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है और उस वक्त आपने जीएसटी पे किया 200 रुपीज़, और जब आप उन गुड्स को बना के बेच रहे हो और तब आपने जीएसटी पे किया है 150 रुपीज़, तो टोटल आपको जो जीएसटी पे करना पड़ेगा फाइनली वो आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नाउ हम ये देखते हैं कि जीएसटी में किन किन लोगों को अपने आप को रजिस्टर करवाना हो। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अरे हम स्मॉल बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं या हमने अपना स्टार्टअप क्रिएट कर दिया, तो अब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने इनवॉइस में जीएसटी मेंशन करना चाहिए या हमें अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं। गाइस, जिन्होंने भी स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं या फिर कोई भी स्मॉल बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने एग्रीगेट टर्नओवर का ध्यान रखना है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड होती है तो ही आपको जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है। जीएसटी में रजिस्टर करवाने के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो जीएसटी में फॉल होती है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो, एंड अगर आपको जीएसटी के बारे में और जानना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी जो भी क्वेरीज है, आई एम रेडी एंड आई एम हियर टू सॉल्व देम। तो बाय बाय, हैव अ गुड, ग्रेट एंड हेल्दी लाइफ।